टैगलाइन अगेंस्ट ट्रेडिशनल। अगेंस्ट ट्रेडिशनल अगर मैं बोलूं तो नॉट ओनली आर्ट, जैसे आपने इसमें पीछे लिखा है ओवर थिंकर्स। दैट्स फॉर मी। सपोज आज एक पोस्ट डाली, कल सेल आ जाए। स्टार्टिंग में ये था कि क्या ही खराब है, सब चीज तो बेस्ट है। आर्टिस्ट कुछ हैं जो पैसा भी कमाते हैं पर वो बहुत ज्यादा कमा पा रहे हैं। हम हर चीज अगेंस्ट ट्रेडिशनल करना चाहते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपली बोलूँ तो ऐसी चीज जो हमारे घर वाले कभी अलाउ नहीं करते। एंड बिफोर रेड स्टोरी हु वर यू? हाय, वेलकम टू टॉप मोस्ट बाय जास्मीन। आज हम डिस्कशन करेंगे आर्ट के ऊपर। आर्ट तो बहुत तरह के होते हैं बट आजकल का जो ट्रेंड है, बेसिकली ट्रेंड के हिसाब से आर्ट क्या है एंड आर्ट को कैसे आज के टाइम पे जो जेंजीज है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ एक ब्रांड है रेड स्टोरी, बहुत ही अभी अच्छा फेमस हो चुके हैं ये सिर्फ अपने आर्ट के लिए। एंड इनकी कुछ एक ऐसी पेंटिंग्स भी हैं जो काफ़ी हिट भी गई हैं। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे एंड उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये स्टार्ट कैसे किया, उनको ये आइडिया कैसे आया एंड आगे उनके क्या प्लान्स हैं। तो आज हम उनसे कन्वर्सेशन करते हैं। हाय सचिन। हाय, व्हाट्स अप? ओह, जेंजी कल्चर। ओके, तो तुम्हारा टैगलाइन अगेंस्ट ट्रेडिशनल। अगेंस्ट ट्रेडिशनल, हाँ, अगेंस्ट ट्रेडिशनल अगर मैं बोलूं तो नॉट ओनली आर्ट, हम हर चीज़ अगेंस्ट ट्रेडिशनल करना चाहते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपली बोलूँ तो ऐसी चीज़ जो हमारे घर वाले कभी अलाउ ही ना करें। हाँ, चित्र खाने वाले काम। हाँ, बिल्कुल। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ना, अगेंस्ट ट्रेडिशनल से हमारा मतलब क्या है। अगर हम जब इस आर्ट लाइन में घुसे थे, आर्ट वर्क्स में, कि हम सर्च आउट कर रहे थे क्या मार्केट में चल रहा है, कैसे क्या होने वाला है, तो हमें ना एक बहुत बढ़िया लूप मिला है। और लूप ये मिला है कि आर्ट वर्क अगर हम कंपेयर करें ना, तो पहले जो आते थे, आर्ट वर्क ही नहीं बोलूँगा उनको, मैं पता नहीं क्या ही बोलेंगे, वो जो आते थे वो ना फूल पत्ती हो गए, बुद्धास वगैरह हो गए, गॉड वगैरह के आ गए। ठीक है, अच्छी बात है। बट अभी जो अब मेरे मुंह में कुछ आ रहा है, मैं बोल नहीं पाई क्योंकि गालियां पड़ सकती हैं, तो ना चुप हो जाओ। तो अभी जो वो आ रहा है ना कल्चर, हम्म। थोड़ा उसको उसके वो हमें मेन लूप मिला कि उसके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है इन आर्ट्स, राइट। सो दैट्स वाई हमने कुछ ऐसे आर्ट वर्क्स लेके आए, अगर हमारे पीछे देखो, ठीक है, या आपके पीछे जो है ये भी है, ये घर वाले तब भी थोड़ा बहुत समझ जाए, बट हमारे कुछ तो इतने बोल्ड आर्ट वर्क है ना कि आई डोंट थिंक कि घर वाले कभी अलाउ करेंगे। दैट्स वाई हमने नाम रखा अगेंस्ट ट्रेडिशनल। ये हमारी जो टैगलाइन है, टैगलाइन है तुम्हारी। दैट्स द मेन रीजन। और थोड़ा मेरा पर्पस ये भी था हमारे आर्ट वर्क्स को लेके कि अगर कोई बंदा हमारे आर्ट वर्क ले रहा है, नॉट फॉर ओनली कि दिखने में अच्छा लग गया, नहीं, आर्ट वर्क इज फॉर दैट कि हाँ दिस इज मी, या मेरी इनर वॉइस है, समथिंग लाइक दैट इज रिलेटेड। दैट्स वाई वी चूज कि अगेंस्ट ट्रेडिशनल आर्ट वर्क, और अगेंस्ट समथिंग कुछ रेबिलियस सॉर्ट ऑफ में हो जाए कि हाँ ये मेरी आवाज़ है और ये मैं करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो नाम रेड स्टोरी क्यों? ऐसा तो एकदम कोई रीजन नहीं है। रेड स्टोरी सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग। ओह नाइस। सॉर्ट ऑफ ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि रेड स्टोरी ही क्यों, बट अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा हटके कुछ चाहिए था, तो दैट्स व्हाई। ओके, नहीं अच्छा है, मतलब बहुत कैची वो है आपका। हम एक चैनल भी रन करते हैं, उसका नाम रेड स्टोरी का ही एक चैनल है, उसका नाम हमने रख रखा है स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स। अच्छा, हाँ, सब कुछ रेड से ही है। सब कुछ रेड से ही है। आपका एक और भी तो था ना, वो रेड रोर, यस, वो मेरे फाउंडर रन करते हैं, जो रेड स्टोरी के फाउंडर हैं। आई एम द को फाउंडर इन रेड स्टोरी, ओके और द मेन गाय करण ठाकुर, ही इज द फाउंडर। ओके। सो वो रेड रोर उनकी ब्रांड है, और इन रेड स्टोरी करण ठाकुर एंड मैं, हम दोनों चला रहे हैं। पहले के जो लोग थे उनको ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता, जैसे कि तुमने बोला, और वो यही बोलेंगे ये क्या है, ये क्या लगा दिया है तुमने। एग्जैक्टली। ठीक है, लगानी है कोई अच्छी पिक्चर लगाओ, कुछ भगवान जी लाओ, भगवान जी लगाओ, फूल पत्ती लगाओ, झरने, वो कहते हैं ना, वो agree. सीधा उससे कनेक्ट कर देंगे, क्या बोलते हैं हाँ, आपका, वास्तु से। हाँ, कुछ ऐसा लाओ कि हाँ, हाँ, जो agree, वास्तु से कनेक्ट हो, ठीक है। agree. तो तुम ये चीज जैसे घर पे लगा रहे हो, तो इससे तुम क्या अवेयरनेस मतलब लोगों को दिखाना चाहते हो? अपनी एक अवेयरनेस होती है ना कि हाँ यार, अगर मैं आज वॉक करके अंदर आ रही हूँ तो अगर मेरे पेंटिंग्स लगी हैं तो मुझे, अगर मैं उनको पढ़ रही हूँ तो एक तो मैनिफेस्टेशन भी हो गई, एग्री, सी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के बाद एक अफर्मेशंस होती हैं, जैसे आपने इसमें पीछे लिखा है ओवर थिंकर्स। दैट्स फॉर मी, दिस इज फॉर मी, स्पेशली दिस इज फॉर मी। अच्छा, ओके। द लाइफ चेंजिंग आर्ट ऑफ मास्टरिंग योर थॉट्स। सो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब क्या अवेयरनेस तुम्हारा, मतलब टारगेट क्या है इस आर्ट से? टारगेट ऐसा सच बचाऊं, अवेयरनेस भी, अगर मैं अवेयरनेस वाले पार्ट पे बोलता हूँ पहले, तो
अवेयरनेस ऐसा सच में बताता हूँ कि जो है, जो हमारे आर्टवर्क्स हैं, राइट, उसको ना बंदे ऐसे वो सोच के नहीं लेते, मतलब कि मैं कि दिख गया अच्छा ले लिया, या फिर कूल है ले लिया। मेरे मानना है कि हमारी आर्ट की अवेयरनेस ऐसे होती है, जो हमारी इनर वॉइस है ना, अगर आप पहले भी देखो जो बंदे भगवान जी वगैरह लगा रहे कि हाँ ये पूजा पाठ वाला बंदा है, अच्छा होगा सॉर्ट ऑफ, तो सिंपली हमारे आर्ट पे भी यही रेप्लिकेट होता है कि हाँ, जैसे ओवर थिंक करे, दिस इज़ फॉर मी, तो ओके। डेफिनेटली मैं इसको लूंगा कि ये मेरे को बताता है, राइट। कीप गोइंग, कोई बंदा थोड़ा मोटिवेशन में, या दिस इज फॉर यू, दैट्स व्हाई वी अरेंज कीप लाइक गोइंग, दिस। मेरी मेरी प्रोफाइल भी यही है, कीप गोइंग। लाइक ओके। मैंने बताया ये मैच भी ऐसे गया था, ओवर थिंकर कीप गोइंग, कीप गोइंग, समथिंग ओवरथिंकर। लाइक दैट। तो अवेयरनेस हाँ यही है कि इनर वॉइस है सॉर्ट ऑफ। मैं आपको बताता हूँ कि बंदे जो ऐसा होता है ना, कभी कभी मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं शायद अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकता ये बात, मैं अपने बहुत लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता, तो दिस इज मी कि हाँ दिस इज मी, आई समथिंग थिंक लाइक मुझे ऐसा दैट। लगता है कोई भी फाउंडर, कोई भी कुछ भी, अगर किसी भी चीज़ का कोई स्टार्टअप कर रहा है, तो ना तो वो अपने घर पे डिस्कस कर सकता है, नहीं कर सकता, ना वो अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर सकता है। एग्री। वो डिस्कस सिर्फ एक फाउंडर के साथ ही कर सकता है, क्योंकि वही उसका मेंटल लेवल समझ सकता है। भाई ये बड़ा टफ वाला सीन है, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अपने पर्सनल पे ही बताता हूँ। लाइक मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरे घर वालों को समझ नहीं आता बिजनेस क्या है ये, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम, और लाइक सबके घर वालों के अकॉर्डिंग की फैक्ट्री वैक्ट्री रन करो, दिस इज द कोर बिजनेस। अच्छा, लाइक तुम्हारा पहले जो स्ट्रीम कुछ और थी, तुम इसमें जंप कर रहे हो क्या? लाइक पहले मैं बताता हूँ, बिजनेस में मैं पहले था, ओके। लाइक पहले मेरे को ना कोविड से आइडिया आया था कि हाँ कुछ करना है, करना है, करना है, करना है। स्कूल में तो पढ़ाई में कभी अच्छे थे ही नहीं कि यार बैक बेंचर्स, ठीक है। तो हमने एक ब्रांड स्टार्ट करी थी, एज अ नोन एज फर्स्ट, वो फैशन ब्रांड थी, ठीक है। उसको धीरे धीरे बूम किया था, लाइक बट वो इतनी खास रन करी नहीं। लाइक जस्ट मैं बोलूँ लर्निंग कॉस्ट ले लो हमारी, क्या ले लो, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर स्टार्ट करी थी। उसका नाम मोहित चंद्र है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ऑल दो। ओके। तो हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट करी थी। और उस ब्रांड का भी ऑनेस्टली बता रहा हूँ आइडिया कैसे आया था। उस ब्रांड का आइडिया आया था कि भाई यूट्यूब खोला, डालते हैं ना जो यूट्यूब वाले पागल बनाते हैं कहते कि कुछ नहीं करना, बस एक टी शर्ट खरीदो, प्रिंट करो, मार्केट में बेच दो। सही बता रहा हूँ। और फिर वो जब हमने करा ना, उसमें घुसे कि भाई ये तो बहुत ही डिफरेंट है, जो यूट्यूब पे बता रहे रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यूट्यूब पे तो सिर्फ व्यूज का ही धंधा है, और कोई धंधा नहीं है। पागल पागल बनाते बनाने वाली हैं, गेम है। बिल्कुल पागल बनाते हैं। मैं तो यूट्यूब से घुस चुका हूँ कोर, जब मैं बिजनेस लाइन में घुसा हूँ ना कोर, आई थिंक मेरे को होने जा रहे हैं 4 से 5 साल। और मैंने फर्स्ट में ऑलमोस्ट दिए थे 3 से 3.5 साल उस बिजनेस को स्पेसिफिकली, कि कोई नहीं, बूम होगा, बूम होगा। एक तो फाउंडर का होता है ना, पेशेंस होता है कि अब होगा अच्छा, अब अब हो होगा जा। अच्छा, अब होगा अच्छा। सो हाँ, लाइक उसको ऐसे ही करा था हमने, उसमें पर्सनल लाइक पैसे भी लगाए, खुद ही लाइक घर से कभी नहीं लिए इस चीज़ के बारे में, जॉब करी, इंटर्नशिप करी, पैसे जोड़े, पॉकेट्स मनी बचा के उस पर लगाया, तो वो फेल हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम जंप करें रेड स्टोरी पे, लाइक करण जो है, ही इज़ माई फ्रेंड, ऑल दो काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा। तो वी हैव आइडिया कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, सो दैट्स वाई वी हाउ वी स्टार्ट रेड स्टोरी। ओके। तो क्या आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं? बेटा डायलॉग। आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं, यू नो भाई, नहीं कमा पा रहे, ओके। बिल्कुल भी नहीं। वो बोलते हैं ना, लाइक सुनी भी होगी आपने, रफ्तार पाजी ने लाइन बोली है, नहीं रफ्तार पाजी नहीं, आई थिंक जाकिर खान ने बोली है ये, हाँ कि कि हाँ जाकिर खान ने बोली है कि घर वाले आपके पेशेंस के वो नहीं होते, लाइक पेशेंस करो, सॉरी, व्हाट वी कॉल्ड, मोहताज करके लाइन है कुछ ये। मैं ना वो बंदे जो होते हैं, लाइक सपोज टू, जो आप करना चाहते हो उसके खिलाफ नहीं है, बस वो आपको गरीब देखना नहीं चाहते, सॉर्ट ऑफ, ओके। सिंपली। तो दैट्स वाई आर्टिस्ट पैसा नहीं कमा पा रहे। ओके। और क्यों, ये स्पेसिफिक सिर्फ इंडिया में ही है, क्योंकि लोगों को ना उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता कि एग्जैक्टली वो है क्या। और उसके लिए हम आए हैं रेड स्टोरी, हम आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हाँ आओ करो। आई थिंक लाइक मैं बताता हूँ हमारा मेन काम क्या है रेड स्टोरी में, हम ना बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे प्रमोट करना है, कैसे ब्रांडिंग करनी है। और आई थिंक ऑडियंस को ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद कौन आती हैं। करता है मतलब कंटेंट डिजाइन और ये सब कौन करता है? मैंने जो लाइक पेज, क्योंकि जो पेज का मेन अट्रैक्टिव पार्ट है वो सिर्फ कंटेंट डिजाइन ही है। थैंक यू बोलूँगा मैं, दैट्स मी। लाइक मैं बताता हूँ, इंस्टाग्राम, आई एम द मार्केटिंग हेड इन माई कंपनी। ओके। सो आई डिज़ाइन ऑल द कंटेंट की कैसे क्या करना है, क्या स्क्रिप्ट रहनी है, क्या पोस्ट रहनी है, किसको क्या बोलना है, इससे समथिंग लाइक दैट। इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी सारे, मैं अगर मार्केटिंग हेड में बोलूँ, आई एम द वन मैन आर्मी। सिंपली मैं ही मैनेज ओके। करता हूँ। अच्छा, यप। तो आर्टिस्ट कुछ हैं जो पैसा भी कमाते हैं पर वो बहुत ज़्यादा कमा पा रहे हैं, मतलब जैसे क्या नाम था उनका, MF हुसैन, रज़ा।
वो तो बहुत पीक लेवल के आर्टिस्ट हो गए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और वो तो ऐसा है ना कि वो आर्टिस्ट थोड़े वैसे हैं कि वो सिर्फ एक ही बंदा है, उन्होंने कोई एक आर्ट बनाया है, हम्म सिंगल वन आर्ट है, दैट्स वाई वो कमा पा रहे हैं, उनको लोग जानते हैं अच्छे से, दैट्स वाई। बाकी अगर हम इंडिया में अगर चेक करें, जो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं लिटरली, और आप जो बोल रहे हो ना, उनकी आर्ट शायद हमें समझ भी ना आए। हाँ, वो आर्ट गैलरी पे ही देखे हैं मैंने। एग्जैक्टली वो आर्ट हमें शायद समझ भी ना आए, क्योंकि वो थोड़े अलग लेवल के। बट इंडिया में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट है ना, बहुत क्रेजी काम कर रहे हैं, बट कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उन्हें। और नॉट ओनली आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट से भी हटा के बोलूँ, और जो कम्युनिटी के पॉप कम्युनिटी के ले लो, बीट बॉक्सर्स, सिंगर्स, इतने अच्छे हैं ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई उन्हें प्रमोट नहीं कर रहा। अनटिल शायद यही इस वजह से हम भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, कि हम आर्टिस्ट के साथ चल रहे हैं एवरी ऑल। लाइक हम कम्युनिटी भी बिल्डअप कर रहे हैं। लाइक अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट भी करा था, नोन एज अ रेड बीट। ओके, रेड बीट, Yep. सब कुछ रेड। सब कुछ रेड, वी आर अ रेड फ्लैग्स Okay. फॉर पेरेंट्स। ओके। सो लाइक हम लोग आर्टिस्ट वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं, दैट्स वाई हम ग्रो कर पा रहे हैं। आई थिंक हमारे जो प्लेटफॉर्म है, जो मैंने मेन नोटिस किया है, अभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हर किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आर्टिस्ट को हम बुलाते हैं प्लेटफॉर्म पे, आओ करो, बूम होते हो, हमारा भी प्रॉफिट है, उनका भी प्रॉफिट है, सिंपल। बहुत अच्छा, मतलब दैट्स हाउ वी आर वर्किंग और हाउ वी आर ग्रोइंग। ओके, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एंड इसके लिए तो खैर फ्यूचर में कुछ हम कनेक्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारा भी Definitely, यही definitely. प्रोसेस है आगे जाके। एंड बिफोर रेड स्टोरी, हु वर यू? बिफोर रेड स्टोरी, आई एम द बैक बेंचर। वो जो होते हैं ना शरारती से लड़के, लाइक रेड स्टोरी से पहले फर्ज आया था मेरी क्लोथिंग ब्रांड, उससे पहले कुछ नहीं आया था। अच्छा। मतलब वो मैं आपको बताता हूँ, एक फनी स्टोरी बता रहा हूँ। अपन ना पढ़ाई में ऐसे थे कि मेरा 10th का बोर्ड आया था, 10th के बोर्ड में मैं पास हो गया, नॉट बोलूंगा 90, मतलब 90 आते हैं, 80 आते हैं, तो घर वाले प्राउड बोलते हैं कि हाँ मेरा बच्चा पास हो गया। आई गॉट आई थिंक 65 to 70 के आसपास परसेंट आए थे मेरे। तो पापा ने आके मुझे बोला थैंक यू, उन्हें हमारी इज्जत रख ली। सिंपल। बस तो ऐसा था मैं। बट हाँ, कोविड आते ही थोड़ा सा सीरियसनेस आया कि कुछ करना है करियर में, बूम करना है। दैट्स कोविड ने मुझे लगता है बहुत सारे फाउंडर्स निकाले। एग्जैक्टली। कोविड, मैं बता दूं कोविड में करता क्या था मैं, कोविड में पबजी। पबजी तो मैंने भी बहुत खेली है कोविड में, अत कर दी थी पबजी खेल खेल के। हाँ, तो यही करता था कोविड में, पबजी, या फिर कुछ थोड़ा बहुत मूवीज वगैरह देख ली, सिंपल एज दैट। बट फिर धीरे धीरे हाँ स्टार्ट करा कि कुछ तो करना है। फिर मैंने पॉडकास्ट देखने चालू करे लोगों के, कि क्या कर रहे हैं लोग एग्जैक्टली। तो वहाँ से थोड़ी मोटिवेशन आई कि हाँ चलो कुछ करते हैं। ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा कुछ करना है, कुछ करते हैं बस। नहीं, पॉडकास्ट नो डाउट मैं देखती हूँ। शायद अपना सिर्फ एक ही बंदा मुझे पसंद है, राज शमामी, उसका सेम 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 भाई। सिर्फ वही बंदा है जो मुझे एक लॉजिकल, जिसके ठीक है सब करते होंगे, पर एक लॉजिकल पॉडकास्ट मुझे सिर्फ उसी बंदे के समझ आते हैं, एग्री कि जिससे तुम थोड़ा इंस्पायर होते हो। ठीक है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसने भी बहुत ही ऐसे डेप्थ से स्टार्ट करा है। एंड ओके, सो कोई ऐसा मिथ जो आर्टिस्टों को लेके लोगों के दिमाग में है, जो तुम थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहते हो? मिथ आर्टिस्ट को लेके, आई थिंक हाँ 2 मिथ हैं इसमें। एक तो पहली बात तो, अगर कोई आर्टिस्ट है जो मतलब ज़्यादा फेमस नहीं है, लाइक जैसे हम पिक करते हैं जो बंदे ज़्यादा फेमस नहीं है, अपने आप को मार्केट नहीं कर पा रहे, उनके लिए ना जब तक वो हमसे कनेक्ट नहीं है तब तक वो ऐसे ही है कि ठीक है क्या कर रहे हैं। मतलब होता है नहीं कि जैसे सपोज टू मैं सिंगर हूँ, पर अगर मैं इतना फेमस नहीं हूँ तो लोग मेरे से आके पूछेंगे कि सिंगिंग के अलावा और क्या करते हो। एग्जैक्टली। समझ रहे हो, जीने के लिए क्या कर रहे हो, खाने के लिए क्या कर रहे हो, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो ये वहाँ सब पे तो कोई चलता रहेगा, कमा कैसे रहे हो, हाँ। तो वहाँ पे कोई इज्जत नहीं हो। आई थिंक ये आर्टिस्ट का सबसे बड़ा वो है, मिथ भी बोलूँ क्या बोलूँ, लाइक ये डार्क रियलिटी भी है कि कोई कदर नहीं है, ड्रॉबैक है। लाइक जो आर्टिस्ट, जैसे अभी हम जो आर्ट बेच रहे हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे प्राइसेस में ले रहे हैं। दे डोंट नो किसका आर्ट है वो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बट क्या मतलब एक नॉर्मली क्या एक स्टार्टिंग रेंज क्या है आपके आर्ट की? हमारी स्टार्टिंग 3000 से होती है। ओके, एंड मैक्स टू मैक्स क्या सेल? मैक्स टू मैक्स जाती है हमारी 15, बताओ। 16, 17, लाइक डिपेंड ऑन द साइजेस एंड ऑल। ओके। सो लाइक वैसे हाँ, स्टार्टिंग में ना हमें एक थॉट भी आया था, क्योंकि जो अभी मैं इसकी ड्रॉबैक बता रहा हूँ डार्क रियलिटी आर्टिस्ट की, कि कोई क्यों ही लेगा। समझ रहे हो, कि अगर जानता ही नहीं है वो वाला सीन की कमाने के लिए क्या करते हो, सेम आर्टिस्ट के लिए हम वही आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो ये थॉट आया था कि इंडिया में कोई लेगा भी नहीं लेगा, सिंपल एज हाँ, दैट। क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत, आई थिंक अब जेंजी कल्चर है जो इन सब चीज़ों को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं।
मेरे को नहीं लगता कि इंडियन मार्केट 15,000 यहाँ लगाना पसंद करेगी। नहीं करेगी, पर हाँ हम्म। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्साइटिंग चीज बताता हूँ। हम्म। सेम हमारे पास है कि इतने का कोई लेगा या नहीं लेगा, हम्म। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि बंदों के लिए ये मीनिंगफुल नहीं है। हाँ, एग्री है ना इस चीज पे, ये मीनिंगफुल नहीं, क्या है ये, आज का टाइम जो दिखता है वो बिकता है, वो हो चुका है। एग्री। सो हाउ वी सब, मतलब हमने कैसे किया, हमारी ना लिटरली बता रहा हूँ, जो हमारी कोर है वो है ब्रांडिंग, हम्म। और जो हमने बंदे पकड़े नीस लाइक इन्फ्लुएंसर्स हो गए, और जो हमने थोड़ा जेनजी कल्चर समझा हम्म। कि एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिमाग में आया चालू कर दिया, ऐसा नहीं है, लिटरली स्टडी करी इस चीज़ पे। हाँ इससे पहले हाँ हम अगेंस्ट ट्रेडिशनल हैं, हमने रेड स्टोरी में ही ट्रेडिशनल लाया था, मतलब हम फूल पत्ती बेच रहे थे स्टार्टिंग में, ऑनेस्टली फूल पत्ती हमने स्टार्टिंग में बेची है कुछ टाइम। कोई एक आर्ट ऐसा हो फूल पत्ती का तो मेरे को दिखाना, मैं देखना चाहूंगी वो। आई थिंक मैं एक बार इंस्टाग्राम पे चेक करता हूँ, फूल लाइक स्टार्टिंग में हमने फूल पत्ती बेची क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था ना। अच्छा, और बिकी फूल पत्ती? नहीं, इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। यार फूल पत्ती तो करोल बाग देखो, में भी मिल जाती है। मैं आपको बताऊं, जैसे ये रील है हमारी, समथिंग लाइक दैट, ये लाइक थोड़ा एस्थेटिक ये टाइप तब से भी है। एस्थेटिक है जो हाँ। हमने, अच्छा, इससे भी गंदी थी वो? इससे भी गंदी थी। ये तो अच्छा। हमने तब भी थोड़ा कर लिया कि हाँ कुछ बेटर करते हैं, बेटर करते हैं, पर फिर इसके बाद से ना हम, मतलब जो क्लिक हुआ ना 1 महीने के अंदर ही हमें क्लिक हो गया, काफी बर्निंग लॉट्स ऑफ मनी कि कुछ नहीं होने वाला। फिर हमने नीश चेंज करी कि ये करते हैं, हम्म। इस पे करते हैं काम, तो धीरे 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 बिल्डअप करा, तब समझ आए कि हाँ ये अच्छा चल रहा है। और हम लाइक इंडिया में हंसते हंसते लोग 15,000 की पेंटिंग एक आर्ट वो वर्क्स भी ले तो रहे हैं। आर्ट, वो गाड़ियों के रेसिंग कार्स और कार्स, ये वाले हाँ आर्ट। ये भी एक अलग कल्ट है, ये भी अलग कल्ट है, मतलब हाँ सारी चीजें अलग, मतलब सबके अलग 3D, अलग नीज लाइक है। 3D कार्स और वो सब नहीं आजकल चल रहे आर्ट्स? आर्ट 3D में लाइक वो ऐसे ऐसे करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही है पेंटिंग, बट उस पे वो जो छोटी छोटी कार्स होती हैं जो हम खरीदते हैं बाहर से, ऐसे वो चिपका चिपका आ के पूरा वो बनाया होता है। वो तो जस्ट अभी आई है मार्केट में। हाँ, मतलब वही आजकल वो भी बहुत थोड़ा इन चल रही हैं। हाँ ओके। सिंपल। स्ट्रगल क्या रहती है, एक जैसे अब ये तुम्हारा ओवर थिंकर आर्ट है, हम्म। जैसे अब तुम्हारा ये आर्ट जो भी तुमने बनाया है, इसको बनाने के लिए एक टाइम, दिन का या रात का कह लो, तो लाइक एक इसके पीछे स्ट्रगल क्या होती है, कैसे डिजाइन करते हो तुम इस आर्ट को? स्ट्रगल मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम्म। आई थिंक 1 या 2 महीने हम्म। मैं और मेरे फाउंडर ने, हम्म। हम मिलना छोड़ दिया था लोगों से, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ओके। क्या करना है कैसे करना है। वो जब होता है ना, एक तो बहुत प्रेशर रहता है, एज अ कोई फाउंडर अगर देखे इस पॉडकास्ट को वो डेफिनेटली रिलेट कर पाएगा कि कितना प्रेशर रहता है किसी बिजनेस जो बंदा रन कर रहा है, ऑनेस्टली। अभी हम एक शो को, मैंने बताया ना, अभी हम जो शो बनाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि दिन रात मुझे पता ही नहीं लग रही कहाँ जा रही है। एग्री 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 एग्री। और ओनली मैं इसमें बताता हूँ, ऐसा होता नहीं कि फिर अगर आप इस चीज़ में लगे हो ना, तो फिर और भी आसपास के लोग अपने आप हटना चालू हो जाएंगे आपसे, आप पड़ जाओगे अकेले कि गलत तो नहीं कर रहा मैं कुछ, बट वहाँ पे होता है कि हाँ आप सब सही कर रहे हो। हम्म। और रही बात इसकी, हाँ भैया ये क्रिएटिविटी वाला काम है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये बहुत टाइम मांगता है, तब जाके कुछ आता है। मैं तो आपको सिंपली बता रहा हूँ, मैं जैसे जब कंटेंट डिजाइन भी करता हूँ ना, या फिर सिंपली कोई आर्ट वर्क भी हम पिक आउट कर रहे हैं, एक सिंपल सी नोटिफिकेशन भी आ जाए ना, पूरा माइंड हिल जाता है। हाँ, हिल जाता है। मैं तो फोन ऑफ करके करती हूँ, दैट्स द एयरप्लेन बेस्ट, मोड ऑन किया और 3-4 घंटे बैठ गए शांति से। कभी कभार दैट्स तो हाउ मेरे थिंग्स घर वाले वर्क। कहते हैं कि जब तू फोन पे होती है तो हम तेरे से बात नहीं करते कि चल तू अभी काम कर रही है, पर जब तू शांत बैठी है तो तब भी कहती है चुप रहो। मेरी मम्मी मेरे से इतनी बहुत आदत हो परेशान। चुकी है ना। अरे मेरी मम्मी बहुत परेशान है मेरे से, अच्छा, क्योंकि मेरा दिमाग क्या चल रहा होता है, अच्छा मैं ऐसे बैठी हूँ तो उनको लग रहा है कि अब ये फ्री बैठी है, अब इसके पास जाके बैठ जाओ, बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है उसको ऐसा कर सकते हैं, उसको इस तरीके से भी बना सकते हाँ हैं। वो दिमाग एक जगह नहीं रहता ना, जब आप कुछ बिल्ड कर रहे हो ना, तो वो दिमाग सिर्फ वहीं पे रहने वाला है और कहीं नहीं रहने वाला, सेम सिंपल। सेम सेम। नहीं, ठीक है। तो क्राफ्ट टैलेंट सीखने से आता है या फिर ये इनबिल्ट होता है? आई थिंक इसके भी दो पहलू हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मेरा मानना ये है, पहली बात तो ये आई थिंक थोड़ा इनबिल्ड ही होता है। ओके। 60% एक आदमी लेके चलो इनबिल्ड है, हाँ। मतलब एक अच्छा, अंदर से। बर्थ डेट नंबर क्या है तुम्हारा? मेरा 18, 9। ओके। लाइक समथिंग कुछ ऐसा। नहीं, वो रेड 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 से ज्यादा कनेक्ट है ना, तो लाइक मंगल मंगल मंगल, वो थोड़ा मेरा रहता है न्यूमरोलॉजिकल ऐसा। अरे मेरी मम्मा बहुत बोलती है, मैं थोड़ा वैसा है ना, पता नहीं, बाबा बाबा है, मम्मी रहती हैं साथ में, तो वो बोलते हैं अंगूठी अंगूठी पहना के रखो उसे, ये है वो है। तो मैं बहुत अपोजिट हूँ, क्योंकि घर में मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो ये सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, थोड़ा वैसा वाला बंदा हूँ।
ओके, क्राफ्ट टैलेंट जो है ये हम्म, सीखने से आता है, इसकी कोई क्लासेस होती हैं या ये इनबिल्ड होता नहीं क्लासेस कुछ नहीं होती है, हम्म, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये इट्स टोटली योर क्रिएटिविटी। है? आप किस हद तक सोच सकते हो, आपकी विल क्या कहती है करने के लिए, दैट्स हाउ यू कैन वर्क ऑन एनी थिंग, नॉट ओनली दिस। मैं क्राफ्ट ही नहीं बोलूँगा, और ये तो शायद हर चीज़ के लिए लागू होता है कि चाहे आप बिजनेस रन करो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी उसको आपका। एनहांस कर सकते हो सीख के समझ के, बट हाँ, सीख के इनहेंस कर सकते हो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आपको क्राफ्ट या कुछ भी एनीथिंग एल्स सीखनी भी है, वो आपका आई थिंक 60-80% पहले से अंदर से होता है कि हाँ मेरे को करना है और आई विल डू दैट। उसके बाद वो 20-30% होता है कि हाँ ठीक है सीख लिया कहीं से, सिंपल। नहीं ठीक है। तो बैक स्टेज ऑफ एन आर्टिस्ट, चलो इस पे डिस्कशन करते हैं क्योंकि तुम तो काफ़ी आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। तो उन कभी आर्टिस्ट से पर्सनल लेवल पे जाके बात करी है? बिल्कुल करिए। उनका ओपिनियन क्या होता है लाइफ को लेके, तुम्हारे प्लेटफॉर्म को लेके, एंड जो तुम उनके लिए कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस होता है वो? बैक स्टेज ऑफ आर्टिस्ट अगर मैं बोलूँ, लाइक मैं काफ़ी आर्टिस्ट से मिला हूँ, नॉट ओनली लाइक जो डिज़ाइन करते हैं, मैं जैसे आप सारे कम्युनिटी के ले लो, कोई सिंगर भी ले लो, टैटू आर्टिस्ट भी लो, हर बंदे से मिला हूँ। ठीक है, मेरा मानना पर्सनली मानना ये है, हर किसी की ना अलग अलग मेंटल स्टेट है, सोचना है। जैसे मैं अगर ये लूँ, अपने जो इलिस्ट्रेटर वगैरह करते हैं, इन बंदों को इतना कोई पूछ नहीं रहा आज के टाइम में। मतलब अब तो थोड़ा तब भी बूम हो गए हैं कि ठीक है कुछ कर सकते हैं, पहले इतना कोई पूछता नहीं था। सिंपली हम ना इंडिया में फर्स्ट मूवर हैं, इंडिया में, पूरी इंडिया में हम फर्स्ट मूवर हैं। अब हमें ब्रांड्स कॉपी कर रहे हैं, तो दैट्स अ वाउ थिंग फॉर अस। हाँ, तो हम इंडिया में फर्स्ट मूवर हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और लिटरली बता रहा हूँ, आर्टिस्ट इतने थैंक्सफुल है ना हमारे लिए कि हम उनको एक एग्जैक्टली एक प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं। और अभी भी इतनी ऑडियंस है, हमारे जो कस्टमर्स हैं और भी जो हमें देखते हैं, उनको पता ही नहीं आर्ट किसका है, दे डोंट नो। बस आर्टिस्ट इसलिए खुश हैं कि एटलीस्ट उनकी बनाई हुई चीज़ आगे जा पा रही बिक है। रही है, बिक भी नहीं रही है, मैं बोलूँ कि दुनिया देख पा रही है। दुनिया देख पा रही है। नहीं, मैंने एग्जैक्टली देखा आपका वो कशिश कपूर, वो बिग बॉस में जो थे, उन्होंने भी आपका शेयर किया था। क्या उन्होंने हमसे लाइक बिग बॉस से आने के तुरंत बाद कनेक्ट किया था। इट्स अब लाइक हम ना, हाँ तब जस्ट हमने ब्रांड स्टार्ट ही करी थी, अच्छा। और तब ना एक जो वो आए ना कि किक की क्या बात है यार। नहीं यार, आपके मतलब आर्ट्स है भी अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब मेरे को भी ना एक बारी, दो बारी, तीसरी बारी मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं यार, ये कुछ बार बार, एक वो आपका रेड वाला वो अभी भी नहीं आया जो मेरे दिमाग में घूम रहा, मैं तो वो मंगा के रहूंगी। हाँ डेफिनेटली मैं आपको गिफ्ट करूंगा। अरे थैंक यू सो मच। अरे वो ना, उस पे मैं अभी फोटो दिखाऊंगी कौन सा, ठीक है। वो इतना बेस्ट सुपर्ब लगा था ना मेरे को वो आर्ट में, कहा यार क्या आर्ट है, उसके बाद ही मैंने कनेक्ट किया था तुमसे। दैट्स हाउ यू फाइंड अस। यस। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट मैंने इट। कहा यार ये तो आर्ट है। और एग्जैक्टली। कहते हैं ना आर्ट एंड आर्टिस्ट, अब आर्ट तो देख लिया, आर्टिस्ट से मिलना रह गया। नहीं, मैं बहुत अच्छा आपको है। बता रहा हूँ ना, बेसिकली जब हमने लाइक बिजनेस स्टार्ट करे थे ना, स्टार्टिंग में इतना अच्छा कोई खास रिजल्ट आ नहीं रहा था, ओके, क्योंकि टेस्ट एंड ट्राई चल रहा था, काफ़ी पैसा भी बर्न हो रहा था। चलो ये करो, इसके बाद ना बिजनेस पे ही डिस्कस कर लेते हैं हाँ आज, डन क्योंकि डन, आई एक थिंक। जो जेंजी कल्चर है ना, उनको पता है क्या है, आज अगर पेड़ लगाया है तो फल कल खाना है। ठीक है। मेरा भी ये मानना था, पर जब से घुसा हूँ तब से चेंज हो गई ये चीज़ें। आई समझ, कभी भी नहीं ऐसा होता। चलो पहले तुम इस पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बिजनेस पे आते हैं। हाँ मैं आता हूँ, बिजनेस हमारे से बिल्कुल जब स्टार्टिंग में करा था, हम्म, बहुत अच्छा पैसा लॉस करा बिकॉज ऑफ मी। इसका भी क्रेडिट मैं खुद लेता हूँ। आई एम ग्रेटफुल। अरे अभी भी पैसा मैं कई जगह बंद कर देता हूँ, बहुत जगह लाइक चीज़ें आ गई स्टिल, तब भी बहुत जगह पैसा बंद कर देता हूँ, क्योंकि लर्निंग कॉस्ट है, काफ़ी महंगी पड़ जाती है कभी कभी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग जब करी ना, कोई इतना खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। ऑल द मैं आपको बता रहा हूँ, कशिश कपूर से हमें पंप आया कि एटलीस्ट लोग हमें जान रहे हैं। वो स्टार्टिंग में आई थिंक बिल्कुल, जब बिल्कुल स्टार्टिंग न्यूज़ होती है ना, उन्होंने तब हमें कनेक्ट किया था कि या आई लाइक योर पेंटिंग, स्पेशली मैंने बात भी करी उनसे। ठीक है, सो पहली बात तो ऐसा मूवमेंट था कि भैंस की आँख जिसको देखते हैं हम, उससे बात कर रहे हैं। ओके। ठीक है, मतलब मेरे लिए स्पेशली था कि इनको, इन बंदों को हम देखते आ रहे हैं टीवी पे, या वैसा कभी ऐसा सोचा नहीं था ना कि ऐसा होता है, ये है वो है। और इंस्टाग्राम पे रील भी स्क्रॉल करें, नॉट ओनली कशिश कपूर, बहुत बंदों से मैं बात कर चुका हूँ, तो अब वो चीज़ें हो रही तुम्हारा हैं। ब्रांड, तुम्हारी पर्सनल, मतलब मेरा ये मानना है कि तुम्हारा जो प्रोफाइल है ना, वो तुम्हारा काम है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। एग्री। आपको मतलब पहचान देता है। लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारी शक्ल वैल्यू करती है, तुम्हारी अकल वैल्यू नहीं। शक्ल अकल सब साइड हो जाती है जब तुम्हारा काम बोलता है। एग्री, 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 मेरा टोटली मतलब, एग्री। मेरा ये पर्सनली मानना है। मेरे को भी मतलब ऐसे स्टार्ट तो मैंने भी लॉकडाउन के टाइम पे तो किसने लॉस नहीं किया यार। मेरे को तो लगता है मैंने तो अपना सब कुछ ही लॉकडाउन में गवाया है। मेरा खुद का क्लोथिंग का ब्रांड था। आपका भी क्लोथिंग का ब्रांड यूट्यूब के थ्रू आया आइडिया? नहीं 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 नहीं, फैशन लाइक बचपन से ही, अच्छा। मतलब एक अलग वो था फैशन को लेके। तो अभी भी करूँगी स्टार्ट में, और लाइक 15-20 दिन
या मैक्स, या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की डेफिनेटली स्टार्टिंग में ही लॉन्च डेफिनेटली करूँगी, बट उसको बहुत ही ऐसे जेंजी कल्चर में करूँगी। हाँ, तभी आप आगे बूम कर सकते हो। वो अभी मैं उसके सी प्रोडक्ट पता है मुझे अब क्या निकालना है, बट अभी काम किस पे चल रहा है, कंटेंट क्रिएटिविटी पे। ऐसे ही ब्रांड आगे बढ़ेगा। मेन अभी यही है मेरे पास कि मेरे को लाइक कपड़ा तो कोई भी बना रहा है यार, एग्री एग्री बट उसको तुम क्रिएट कैसे कर रहे हो, उसको तुम मार्केट में पिच कैसे कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। एग्री। तो अभी उस पे वर्क चल रहा है मेरा साथ साथ। सही है, हाँ, बूम करेगा अगर आप कंटेंट पे ध्यान देते हो, डेफिनेटली बूम करेगा। मेन कंटेंट क्रिएटिविटी होती है। एग्री। एंड अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं जेंजी नहीं हूँ, ठीक है। अब मेरे तो घर वाले मुझे कहते देखो जेंजी का इंजेक्शन लग चुका है तू जो फोटोज पोस्ट मेरे तो घर वाले कहते हैं ये तेरा फोन हमेशा ऑन ही रहता है। मैं कभी ऐसी नहीं थी। अच्छा। मतलब मैं अपनी ऐसे पर्सनल ऐसी स्टोरी बताती हूँ एक फ़नी वाली। मेरे को बहुत शौक था स्टार्टिंग में, एंड मैं बॉम्बे भी रही हूँ 3 साल, ओह। ठीक है। तो मतलब बॉयफ्रेंड जब बन जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है ना कि थोड़ी वो आ जाती हैं लाइफ में कि हाँ चलो ठीक है, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो वो बचपन में जो निब्बी टाइप्स, ओके ठीक है नहीं करना, कुछ नहीं करना। भाई मैंने इंस्टा बंद रखा कम से कम नहीं तो 6 साल अपना, और उससे पहले अच्छी खासी रीच थी मेरे इंस्टा की। बहुत बढ़िया लॉस करा आपने। सबसे ज्यादा यही था मेरी लाइफ में, सबसे पहला लॉस यहाँ हुआ। ठीक है। ठीक है, कपड़ों का तो बाद में होता था, वो तो बात की बात है। हम्म, तो फिर उसके बाद ना मेरे को एक, जब तुम 6 साल एक चीज छोड़ देते हो ना, तो तुम्हें ऐसा होता है कि यार अब शुरू करूंगा, लोग क्या सोचेंगे। एक डाउट्स तो आते हैं थोड़े। तुम्हें बाहर वाले का नहीं इतना होता, तुम्हें अपने आसपास वालों की जजमेंट से वो रहता है। सेम वही चीज, चलो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरे घर वालों ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तू ये नहीं कर पाएगी, वो तो हमेशा डे वन से। इनफैक्ट मेरे को स्टैंड्स गिफ्ट करने वाले मेरे भाई, मेरे बर्थडे में मेरा भाई ने इसके ये जो लाइट्स वगैरह है ये सब मेरे भाई ने गिफ्ट करी थी। बढ़िया है। शुरू कर ले कुछ कुछ तो कर। कुछ तो कर ले, घर पे बैठी हुई है। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। तो फिर उसके बाद जब मैंने शुरू करा तो मेरे को ना स्टार्टिंग में पहले ऐसा लगा कि यार पता नहीं कैसे चीज़ें जाएंगी, क्योंकि सी क्रिएटिव दिमाग था मेरा पहले से ही, बट क्रिएटिव अब तुम सोच तो रहे हो कि तुम्हें करना क्या है, बट उसको ऑन फ्लोर लाने में ना टाइम लगता है। एग्री, सोचने और करने में बहुत फर्क है। हाँ, और जो आज का कल्चर है जो बच्चों का, जैसे मेरे साथ भी कुछ बच्चे हैं, उनका ऐसा होता है रिजल्ट कहाँ है। नहीं, मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम किसी भी काम को एक शुरुआत कर रहे हो तो आपको 1 से 2 साल उस काम को देने पड़ेंगे, एग्री एग्री एग्री। तभी आप कुछ उससे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे कुछ उससे। रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आप अगर बीच में ही ऐसे हो जाओगे कि नहीं यार इससे तो कुछ नहीं हो रहा, तो तुम कोई भी काम कर लो, वर्क हो ही नहीं नहीं करेगा। पाएगा। हाँ, इसी कल्चर पे अपन बात करते हैं ना, आप जेनजी की बात कर रहे हो। अब हाँ, जेनजी और बिजनेस कैसे हाँ, काम करता है और कैसे कोरिलेट करेगा। मेरा पर्सनली मानना है, आई एम 22, तो ओके, मैं वैसा सोचता हूँ हाँ, कैसे बंदे सोचते हैं। प्योर जेंजी। हाँ, प्योर जेनजी कि आज करा, सपोज आज एक पोस्ट डाली, कल सेल आ जाए। स्टार्टिंग में ये था कि क्या ही खराब है, सब सब चीज़ तो बेस्ट है, ठीक है। तो बट जब मैं इस चीज़ में थोड़ा घुसाना एक्सपीरियंस आए, तब मेरे को पता चला नहीं ऐसे काम नहीं करता। और मेरा पर्सनली मानना है, जो भी जेनजी या फिर जो मेरी जनरेशन के बंदे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली सिंपल एज दैट। आज के टाइम पे मार्केट में कॉम्पिटिटर पता है कितने हैं? बहुत कोई भी बहुत ब्रांड। बहुत बहुत मैं वही बता रहा हूँ, उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्या करना है, कैसे करना है, कब रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, जेनजी का और जो बिजनेस कर रहा है बंदा, उनके ना माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। जेनजी जो बंदे हैं ना, बहुत क्रिएटिव है, नो डाउट, दे नो कैसे क्या करना है। बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, चलो अब जेंजी से बात हो ही रही है तो आज इस पे लाइक मैं 28 हूँ, ठीक है। अब जैसे अब जेंजी कल्चर पे बात करते हैं हम। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है जेंजीज को लेके कि उनको हर जगह अपनी टांग अड़ानी है। ये अच्छी चीज भी है, देखो। नहीं, डिप्रेशन वाले मैटर पे। अच्छा, डिप्रेशन वो तो फिर बेकार है। हाँ, कि मतलब जो मैंने पर्सनली बच्चे देखे हैं अपने आसपास, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं, यार मैं अभी डिप्रेशन में हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, अभी तो बहुत, अरे अभी उम्र क्या है तुम्हारी ओवर स्ट्रेस्ड होने ये की। तो कूल बनने के, शायद मेरे को लगता है कूल बन रहे, क्या बन रहे, आई डोंट नो। ये कभी मेरी मैं एंग्जाइटी पिल्स चल रही है। नेवर। मैंने ऐसे दिमाग का, ये कौन सा कल्चर आ गया है दुनिया में मतलब तुम अभी 17-18 साल के हो और एंग्जाइटी पिल्स चल रही हैं। एग्री। मैं हमें एंजाइटी कभी आई नहीं, घर वालों की इतनी चप्पलें खाई है
ये बीमारी आज तक नहीं आई, और आई होगी तो हमें पता भी नहीं क्या होता है, ये यार हमें भी अपने नहीं आप ही पता। चली गई। हाँ मतलब ठीक, अब सर्कल ये ही जेंजी अच्छा है, मतलब ये जेंजी थोड़ा मतलब सही लग रहा है ये। थैंक यू थैंक यू। सर्कल ही बता, स्टार्टिंग से सर्कल ही ऐसा रहा है ना, हम्म, कोई वो ही नहीं, मतलब कि कोई अगर ऐसा कोई दिक्कत हुई है पर्सनल लाइफ में भी, कोई दिक्कत हुई है ना, हम्म, तो कभी फेस ही नहीं, वो लाइक फील ही नहीं कर पाएगी ऐसा कुछ हुआ भी होगा। इतने दोस्त ही इतने बढ़िया हैं, मतलब सपोज मैं बता रहा हूँ किसी दोस्त का ब्रेकअप भी हुआ है ना, तो उसको इतना, मतलब उसको इतना बोल बोल के डिप्रेस कर देंगे, मजाक बना देंगे उसका, कि वो आगे से सोचेगा ही नहीं उस बारे में कि यहाँ पे आऊंगा तो बेइज्जती होनी है मेरी। तो कल्चर हमेशा बढ़िया रहा है मेरा, पर्सनली आई गॉड गिफ्ट है, क्या है आई डोंट हम्म, नो, मेरा कल्चर हमेशा से ही बढ़िया रहा है। मतलब जो मेरा ग्रुप रहा है, एनी ऑल ले लो, एक स्टडी छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, बाकी मेरे पास जितने भी बंदे थे सारे एक्सप्लोर करने वाले हैं चीज़ें, कि कुछ अलग करते हैं, एक चीज़ ऐसा पे ही स्टक होना नहीं चाहिए। होते। हाँ ये तो मतलब अगर तुम्हें कुछ भी स्टार्ट करना है ना लाइफ में, मतलब अगर तुम्हें 9 to 5 में नहीं रहना, तो दिमाग तुम्हारा, अब जैसे तुमने एक ब्रांड को बिल्ड कर लिया, एक ब्रांड बिल्ड होने के बाद भी तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि अब इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है। एग्री एग्री ठीक है, एग्री। तुम दूसरा ब्रांड बिल्ड करने का मत सोचो, जब एक चीज बिल्ड हो गई तो दूसरी मत बिल्ड करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें अब नेक्स्ट क्या क्या करना करना है, है। एग्री। मतलब वो चीज मेरा भी ऐसा मानना है, बट चलो अब जेंजीज हैं। नहीं जेनजी, मैं आपको बता दूं, हम्म, मैं पर्सनल बताऊं 50-50 है मेरा, अच्छा क्योंकि मैं आधा मैंने जेंजी हूँ। आधा जेनजी, जैसे मैंने मैं ना, 28 साल की मुझे जेंजी बोलते हैं, जो कि मैं हूँ नहीं, पर मेरे को सब नहीं ऐसे बोलते एज मैटर नहीं करती, मेरे को ऐसा लगा जेनजी के लिए, मैं 22 साल का हूँ, आपको मतलब अब तो इंडिया में कल्चर आ गया, आई डोंट थिंक कि इस एज पे कोई बंदे बिजनेस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अब कर भी रहे हैं तो हैं। इस टाइम में सक्सेसफुल तो हो पा पापा रहे की हैं। पैसे, पापा पैसे दे दो, पेट्रोल डलवाना है, मोमोज एग्री खाने हैं। एग्री एग्री एग्री। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, हम्म, सारी चीज़ें मैं पर्सनली कैसे कर पा रहा हूँ, मतलब उस कल्चर में बैठता हूँ, हम्म, आई नो क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, ओके, और दैट्स हाउ आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ एंड माई बिजनेस। बिल्कुल सिंपल, मेरे पास हर तरीके का बंदा है, लाइक मैं सर्कल अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे पे वैसा सर्कल है जो घर वाले जिसके साथ रहना भी वो कर देगी, नहीं भाई मत रहना, वो जो नशेड़ी हो गई, मैं सब बंदों को अलग जानता ही हूँ, गंजेड़ी ठीक है गंजेड़ी, नशेड़ी। सबको जानता हूँ। मेरे पास ऐसे बंदे भी जो बिजनेस में टू दी कोर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बट मेरा एक मानना है, ठीक है मैं प्रमोट नहीं कर रही गंजेड़ियों को, इससे ये मतलब नहीं है कि तुम गंजेड़ियों ही सुन लो, बट मेरा ऐसा मानना है जो भी क्रिएटिव बंदा होगा ना, वो गंजेड़ी ही होगा। बाय द वे मैं स्मोक वगैरह नहीं करता ऑनेस्टली। मैंने भी आज तक नहीं करी, परफेक्ट आज तक टच नहीं करा। परफेक्ट परफेक्ट। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आर्टिस्ट से मिलता हूँ, कितने भी ले लो, बीट हम्म, बॉक्सर ले लो, हिप हॉपर ले लो, ये जो बंदे डिजाइन करते हैं सब वीड वाले बंदे हैं। जैसे आज के टाइम पे एआई है, ठीक है, अब जो तुमने इतना सोच के बनाया है, इतना, मैं एआई वाली बात पे भी बोलूंगी कि क्या एआई आर्टिस्ट को पैसा कमाने दे रही है? एग्री हाँ। हम्म, हाँ कैसे? अगर कैसे कमाने दे रही है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आर्टिस्ट एआई का हेल्प ले रहा है तो डेफिनेटली आर्टिस्ट बहुत अच्छा कमा रहा है। ओके, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं आती लिटरली, क्योंकि मैं खुद हूँ फील्ड में, मुझे नहीं पता, पहली बार कर रहा हूँ राइट, तो मैं खुद एआई की हेल्प लेता हूँ, और ऐसा हाँ नहीं है यार, एआई पे डिपेंड हूँ पूरा मैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कस्टमर्स हम पे कई बार ये आते हैं कि ये डिज़ाइन है ये करके दे दो, अब हमारी एडिटिंग टीम में कोई नहीं है, खोला चैट जीपीटी, उसकी जितनी भी क्वालिटी वगैरह बढ़ानी है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना, प्रॉम्प्ट आपको अच्छे देने आनी चाहिए हाँ बेसिकली बस। मेन मैटर ही प्रॉम्प्ट करते हैं। एग्री। एआई मेरा पर्सनल मानना है हम्म, हर बंदे की लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ ला सकता है, बहुत 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 अच्छी। यार वो तुम्हें ये तक बता देता है तुम्हारे सर में दर्द क्यों हो रहा है। एआई ना बाकी तो बहुत दूर की ऐसे बात है। ऐसे काम करता है ऐसे। हाँ उसको बोलो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं किसी डॉक्टर का नंबर दूँ। मैंने कहा ओए ये क्या हुआ है? पर्सनल बेब्स। पर्सनल बेस है यार ये, मैं किसी डॉक्टर का नंबर ढूंढ के देती नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, मेरे एआई से, मैं आपका पर्सनल बताता हूँ, मेरे एआई से सारी चीज़ चलती है, नॉट ओनली बिजनेस, लाइक मेरा पूरा शेड्यूल एआई करता है कि कब जिम जाना है, कैसे करना है, क्या डाइट फॉलो करनी है, काय के लिए मैं किसी को पैसे दूँ, ऑनेस्टली इसके बता लिए रहा हूँ। कुछ ऐप सब्सक्रिप्शन परचेज करी है या? चैट जीपीटी ओके, लाइक प्रो वर्जन ले रखा है उसका, ओके, और वो काफ़ी अच्छी हेल्प करता है सारी यार चीज़ों। मेरे को भी अभी बाय करना है ChatGPT का प्रो वर्जन, जो मैं कर डेफिनेटली हेल्प करेगा हम्म। किसी भी एस्पेक्ट में, आपका बहुत अच्छी हेल्प करता है। मैं नहीं कर रहा पूरे उस पर रिलायबल हो जाए, वो तो फालतूपन है। मैंने ऐसा सुना है कि वो लाइक इंडिया से बाय करने में महंगा पड़ता है, लाइक बाहर से अगर आप बाय करते हो कुछ सब्सक्रिप्शन तो वो सस्ती, कुछ ऐसा कुछ इसके होता है बारे क्या? में मैं अवेयर नहीं, ऑनेस्टली बता अच्छा रहा नहीं, हूँ, ओके, लाइक क्योंकि मैंने तो एक्चुअली डायरेक्टली मैं ऐसे बाय करने परचेज का कर लिया था। सोच रही हूँ लाइक 1 ईयर के लिए, क्योंकि तुम सैलरीज पे करोगे, उससे बढ़िया है ये। जो काम उन बच्चों ने करना है गाली दे दे के, वो सिंपली सुन के कर वो देगा। सिंपली एआई नहीं कर देगा। मेरा ना पर्सनल थोड़ा सा मानना भी है, एआई
ह्यूमन नहीं कर सकता। आई मीन टू से कि ह्यूमन जो बंदा है ही ना, क्रिएटिव बंदा, उसको कभी वो नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है उस हाँ, बंदे की। सी क्रिएटिविटी को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, नेवर। बट मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है हाँ, मेरी मैनेज नजरों कर में, सकता है। मैनेजमेंट एआई रिप्लेस कर सकता एआई है। आपको ये बता सकता है आप इस टाइम पे ये कर लो, इस टाइम पे ये कर लो, इस Exactly. तरीके से ये कर लो, हाँ, या फिर इन management फ्यूचर ये आ basically, सकता है। बट जो क्रिएटिविटी है ना, वो आई थिंक एआई कभी यार, रिप्लेस, अभी तक तो मेरे को अभी तो लगता नहीं कर पाएगा। कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आज आप हो, आप प्रॉम्प्ट भी तो आप ही दे रहे हो। एग्जैक्टली, वो भी एक क्रिएटिविटी है। अगर हम एआई से कुछ भी मांग रहे हैं तो हम प्रॉम्प्ट लिख के दे रहे हैं भाई। वो देखा ना कई बार, अगर लस्सी प्रॉम्प्ट डाल दो तो क्या वो निकाल के देता है, तुम्हारी शक्ल ही तुम्हारे जैसी नहीं लगती। तो एआई को भी प्रॉम्प्ट हम ही दे रहे हैं, बट एआई Exactly. क्या मैनेज कर सकता है? मैनेजमेंट वाला काम एक कर सकता है कि जैसे हम भी है, हम किसी अगर मैनेजर को बोलते हैं कि यार ये चीजें थोड़ा लाइन अप कर दियो, ये सब सेटल कर दियो, वो चीज एआई कर सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आज के टाइम में ना बंदों ने एआई को शिट बना रखा है कि भाई आगे अब तो कुछ काम नहीं होने वाला। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ बंदों को, या जो मेरे सर्कल में, ऐसा नहीं कि एआई सब कुछ ही बिगाड़ रहा हूँ, बहुत हेल्प करते हैं उनकी। अरे बंदे अपने, देख मेरे काफी दोस्त ने जॉब करते हैं, वो अपने बॉस को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऐसे करके। हाँ, बॉस को पता ही नहीं है किससे आ रहा है, वो तो कह रहा है ठीक है मेरा काम बन रहा क्योंकि बॉस को पता ही नहीं है ना एआई आ चुका है मार्केट में, क्योंकि वो तो है बनिया। है। तो वो बॉस डम है, मुझे पता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। यार जो काम तुम्हारा पहले 2 दिन में होता था, 10 मिनट की गेम है। मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक मैंने ना स्टार्टिंग में जब किया था, वैसे तो मैं इन्फ्लुएंसर्स अभी भी, जो मतलब रिजल्ट्स मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंसर्स पिक करे एआई से। ओह नाइस। कि लाइक मेरे को ऐसे मैंने प्रॉम्प्ट दे दी कि स्नीज के उसके चाहिए 50 इन्फ्लुएंसर्स दे दो, वो बाकायदा इंस्टा आईडी के साथ वो देता है। मेरे को कितने फॉलोअर्स तक के चाहिए, वहाँ पे काम बहुत अच्छा यूज़ करते हैं एआई। हाँ, वही उनको सिंपली मैनेजमेंट, कनेक्ट कर लो, हो गया। वही तो कह रही हूँ, मैनेजमेंट। ओके, तो आप जैसे कि अब कुछ आर्टिस्ट हैं, जैसे अब आप हो, आपने भी एक टाइम पर अब जैसे स्टार्ट किया, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं बट वो स्टार्ट कर नहीं पा रहे, तो आप उनको क्या मैसेज से इंस्पायर करना चाहोगे? लाइक एस्पेक्ट में, लाइक ओनली इन बिजनेस, या मतलब ओनली इन आर्ट फील्ड, या फिर बिजनेस ओवरऑल? ऑल ओवर बिजनेस यार, मतलब हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, लाइक आर्ट को कह लो या बिजनेस बेसिकली। मैं बिजनेस पे ही आता हूँ। लाइक आर्ट तो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा। हाँ, लाइक वही। बिजनेस पे मैं अगर बोलूँ तो मेरा पर्सनल मानना है कि सोचते मत रहो कि ऐसा होता तो ऐसा कर देंगे, ऐसा होता तो ऐसा कर देंगे, ये नहीं है वो नहीं है। अगर दिमाग में कोई थॉट आया है, चालू कर दो। एग्जैक्टली। अगर कुछ आपके दिमाग में लग रहा है कि करो, और पर्सनल मेरा मानना है किसी पे वो मत रखो कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये आगे क्या रिजल्ट देगा, ब्ला। काम करो, जो दिमाग में आया करो, कुछ ना कुछ तो बेटर रिजल्ट देगा। रिजल्ट नहीं भी दे रहा है तो आई थिंक वो आपको एक वो दे देगा, टीच, एक नॉलेज दे देगा कि आगे आपको कैसे करना है। लाइक जो मैंने स्टार्टिंग करी था फर्स्ट, इट्स नॉट अ सक्सेसफुल ब्रांड, बट मैंने लाइक, हाँ फर्स्ट में मैंने पैसा लॉस करा, 100 चीज़ें सोची, ठीक है, बट हाँ यहाँ पे हेल्प आ रही है वो। कोई भी बड़ा ब्रांड होगा या कोई भी, मतलब ये मैं हर फील्ड के बंदे के लिए बोलूँगी, कभी भी, इनफैक्ट शाहरुख खान की फर्स्ट मूवी फ्लॉप गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ब्लॉकबस्टर चीज़ कह लो या कोई भी ऐसी जो एक मतलब बिजनेस में हम आते हैं, तो कुछ भी अगर तुम स्टार्ट करने जा रहे हो तो तुम डे 1 से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हिट ही जाएगा। अरे मैं आपको बता रहा हूँ हिट का क्या कहते हैं। अभी पर्सनली बता रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं, हम इन डेवलपिंग फेस हैं, लाइक बिल्डिंग फेस हैं। अभी भी हमें काफ़ी बंदे आ रहे हैं जो हमारी ब्रांड खरीदने के लिए वो है इंटरेस्टेड। बट आप अभी तो मेरे को लगता है हम अंडर बिल्ड कर, मतलब अंडर सेल करेंगे अगर अभी बेचते हैं तो। मेरा ये मानना है कि बेचना ही नहीं बनता। मेरा अगर मतलब पर्सनल बिजनेस पर्सपेक्टिव से बताऊं तो बिजनेस ऐसी, आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसी बिजनेस कर रहे हैं, एक बिल्ड करा, रॉयल्टीज पे दो ना, लाइक। हाँ वो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ वो ना, मतलब मेरा, अच्छा ठीक है, तुम अपना बताओ, इस पे मैं अपना हाँ मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। मेरा पर्सनल मानना है, जैसे सपोज मैंने एक ब्रांड बिल्ड करी, एक जो नीस हो गई मेरी, मैं ना उसमें हाँ कुछ परसेंट है, 100 में से मैं आपको 30 या 40% सेल आउट कर दिया इन 10 करोड़ 20 करोड़, डिपेंड्स कैसा जा रहा है ना। वहाँ पे मेरे पे एक सर्टेन अमाउंट आ गया मेरी सर्टेन लाइफस्टाइल के लिए कि हाँ मैं अब अगले बिजनेस खोल सकता हूँ। फिर जब आप पे एक चीज़ सर्टेन आ जाए ना, फिर आप आई थिंक माने 3-4 बिजनेस ऐसे, अगर मेरे को क्विक जो लगता है कि रिच कैसे होना है तो बिजनेसेस बनाओ, उसको सेल आउट करो। ओके, पर्सनल मेरा ओपिनियन ऐसा मानना है कि लाइक अगर हम किसी बिजनेस में अच्छे से, लाइक आपको नॉलेज है 3-4 साल दे एक्चुअली दी, वही जनजी, अब हमारे कल, लाइक मैं इतना भी बड़ी नहीं हूँ मैं, बट हम अगर कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो वो हम बहुत ही इमोशन से बिल्ड कर रहे हैं। एग्री। सो हम अपना बच्चा ऐसे किसी को दे नहीं सकते। आई एम इमोशनलेस। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई एम इमोशनलेस भाई। मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं है कि बेचना नहीं है, बेचना है, बट हम
अगर किसी को दे रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भूल गई, रॉयल्टी आती है जो हर महीने, भूल गई ना मैं, सी, कि उसमें मिलता फ्रेंचाइजी। है सॉर्ट ऑफ लाइक, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। मेरा ऐसा है कि हम फ्रेंचाइजी बिल्ड कर सकते हैं उसकी, कि ओके ठीक है, तुम अपना, हम तुम्हें डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट, तुम हमसे ही हमारा सारा मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो हमसे बाय करोगे, बट प्रॉफिट्स पे कुछ परसेंट परसेंट दे दो। हमारा हाँ, होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर फाउंडर ही करता है, मैं ऑनेस्ट बता सी रहा हूँ। यही मतलब ऐसा फुल फ्लेज हम किसी को नहीं, फुल फ्लैश तो नहीं, मतलब कुछ परसेंट अपने पास रखो, 5%, 10%, जो भी आपको नहीं बेनिफिट नहीं लगता है। मतलब ऐसा कि अगर कोई ब्रांड अगर तुम्हारा वो कर रहा है, जैसे कि नॉर्मली अगर किसी को आज रेड स्टोरी बाय करना है, ठीक है, तो मेरा मतलब अगर मैं पर्सनली अगर ये मेरा होता ब्रांड तो मैं क्या करती, ओके ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फ्रेंचाइजी फीस जो भी एक ब्रांड की होती है, हर ब्रांड की अलग अलग होती है, एंड उसके बाद हर महीने की एक रॉयल्टी आनी चाहिए। बस, तुम चलाओ अपना। हाँ, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर मेरा पर्सनल मानना है, हम मेरे साथ के बंदे या फिर मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है, बिजनेस बिल्ड करो, ठीक है। आपको जब एक तो आप बिल्ड कर रहे हो ना, आपको रिस्पॉन्स पता चल जाए कैसे जाने वाला है, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, सेल कर दो। क्विक रिच होने का मेरे को हाँ ऐसा लगता क्विक, है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम जब स्टार्टिंग में थे, मैंने एक फकअप करा था बहुत अच्छा। ओह फकअप, बट बहुत अच्छा। हाँ, ओके। एक इन्वेस्टर से हमारी मीटिंग हुई थी, हमें पैसों की नीड थी, और पहली बात, मैं वो शार्क टैंक देखने वाला बंदा, और किसी इन्वेस्टर से पहली बार वो लाइक हमारी ऑनलाइन मीटिंग थी, मिल रहा हूँ, मैं तो गायब सा हो गया था, क्या बोलूँ इस बंदे से। ओके। हाँ, कि वो मतलब ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें सोची ना हो वो हो जाए सामने। वो इन्वेस्ट करना चाह रहा था हमारी ब्रांड में, बट कुछ चीज़ें सही लाइनअप नहीं हो पाई। ऑल्दो मीटिंग भी मैंने फकअप कर दी पूरी। कैसे? अरे स्टार्टिंग में बिजनेस में आया था, लाइक बिजनेस के लिए अभी भी मैं इतना प्रिपेयर नहीं हूँ, मतलब धीरे ऑब्वियसली धीरे हो यार, रहा अभी हूँ। एज ही क्या है। और सामने जो बंदा बैठा है ही इज, तो उसने जो जो और चीज़ें पूछी, हाँ जो जो चीज़ पूछे बताई, हम ब्लैंक। क्योंकि उनका, हाँ पर्सनल मैं और बताता हूँ, यहाँ पे थोड़े लाइक क्लैशेस आते हैं कि मेरा जो हमारी जनरेशन है उनका बिजनेस करने का तरीका बहुत अलग है, एग्जैक्टली और जो आज हाँ, थोड़े वैसे हैं बंदे जो ऊपर और हैं उनका तरीका बहुत अलग है। मैं नहीं कहता कि हमारा सही, क्या पता मैं उस एज पे आ जाऊँ या फिर उस तरीके आ जाऊँ, मैं भी उस पर नहीं नहीं जब अप कर जाऊँ। मैं इस चीज़ में बिल्कुल अग्री हूँ। देखो पहले के ज़माने के लोगों का, पहले के ज़माने भी क्या यार, अगर कोई आज अगर 30 साल का भी है ना, उसका सोचने का तरीका बहुत अलग है, और कोई 25 साल का होगा उसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। उसका रीज़न है कि वो ऐसा करते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। और हमें और चाहिए क्विक। क्विक, ये कोई नहीं ना मटका लेके भर लाते हैं यार, और बूंद मेरा बूंद से क्यों कई भरना है। एस्पेक्ट में मानना ये भी, जो ये थोड़े क्विक के पीछे भागते हैं ना, कुछ तो बिल्कुल ही डम हो जाते हैं, और कुछ काफ़ी अच्छे रिजल्ट ला देते हैं इसके पीछे। हाँ मतलब मिक्स है, क्विक सी, बूंद बूंद वाला जो है वो परमानेंट है, क्विक है, फिक्स है, बट कैसा है कि मतलब उसके जो परसेंटेज रेशो अगर मैं सक्सेसफुल की बोलूँ तो 20% 100 में से। हाँ, बोल सकते हैं, लाइक वो आपके एनालिसिस होनी चाहिए, कहाँ पे क्या कितना करना चाहिए, हाँ कि मतलब मुझे ऐसा वहाँ वो लगता है कि मैटर करता है। क्विक वाले बंदे जो होते हैं ना, उनका मतलब कोई कोई बंदा है, क्योंकि जो क्विक कर रहा है वो क्विक कुछ और भी करने का प्लान कर रहा है साथ साथ, कि अगर ये नहीं चलेगा तो ये कर लूंगा। मैंने देखे हैं ऐसे। ये मेरे अंदर कभी थॉट नहीं आया। आई समझ, तुम अपने ब्रांड को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर ये नहीं चलेगा ना तो ये कर लूंगा। तो मैं मतलब मेरा ये मानना है कि जो क्विक वाले हैं ना, उनको जैसे कि अगर तुम कोई भी ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो तुम ये सोच के बिल्ड कर रहे हो कि अब जो है यही है, लाइक प्राइमरी है ये, सेकेंडरी मतलब टर्शरी तो छोड़ दो, सेकेंडरी भी नहीं है। बट लोगों के लिए थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है, कुछ कुछ बच्चों के लिए, कि अगर ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, ये नहीं होगा तो ये कर वो लूंगा। तो पागलपन है। हाँ तो वो क्विक मेरे को ऐसा लगता है कि वो डाइसी है, वो चलेगा ही नहीं। मेरा पर्सनल मानना है, कोई बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है लाइक मेरी एज का, उसको ना ऐसा नहीं हो जाए, मतलब रिसर्च करके ऑब्वियसली मार्केट में आना चाहिए, और उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे अगर वो सपोज टू, मैं अगर कोई ब्रांड बताऊँ, आप ले लो नाइकी वगैरह जो बहुत अच्छी बूम कर रही है, बहुत अच्छी लेगेसी है उनकी, अगर वो उससे कंपेयर कर रहा है ना कि ऐसा करना है, कभी कर ही नहीं पाएगा, Okay. कभी नहीं कर पाएगा। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में गुजरा, ऐसा करना है, बिल्कुल बेस्ट जाना है, आप समझ रहे हो, वो बेस्ट अभी कोई देखना ही नहीं चाहता। Exactly. आप ना बस, मेरा पर्सनल मानना है, आप करना चालू करो, आप बेस्ट हो जाओगे धीरे धीरे। एग्री। और सिंपली मैं हर जेनजी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जेनजी ले लो, चाहे जो हमारी ऑडियंस है जो हमें देख रही है, जो बिज़नेस चालू करना चाहती है, उसको ना बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम खुद पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो आगे ब्रांड प्रेजेंट करने वाला है, कैसा दिख रहा है। सेकंड थिंग, उसको ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो हो गई, जो कंटेंट क्रिएशन हो गई, जो अगर जिन बंदे को इज्जत नहीं उस चीज़ की, तो भाई करना चालू कर दो, बिजनेस ला के देते हैं बहुत अच्छा। कहते हैं ना कंटेंट लोगों की सोच है, मेरे भी आसपास के हैं, अभी मैंने एक कंटेंट लिखा है उस पर, कंटेंट क्रिएशन इज सो क्रिंज। ना मैंने ऐसे तो कहा ओ ये ना क्या है। ना ना, कंटेंट, मेरा पर्सनल मानना है, कंटेंट ना आपकी दाल रोटी चला देगा बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बिजनेस बूम करेगा।
दाल रोटी नहीं चला रहा भाई, वो लोगों लाइक आपने की। भी तो हमें हमारे कंटेंट के थ्रू ही फाइंड करा है जो हमने इन्फ्लुएंसर के साथ मैंने किया था। बोला दाल रोटी नहीं कमा के दे रहा इस टाइम कंटेंट, दाल रोटी तो ये काम वाले 9 to 5 वाले कमा रहे हैं। सॉरी, मैं चिकन टारगेट नहीं लेग पीस कर चल रही। रहा है। इनकी तो फुल फ्लेज लाइफस्टाइल वो चल रहा है भाई, गुची प्राडा ये सब तो इनके लिए आम सी एग्री बात हो गई एग्री है एग्री। कंटेंट मैं वही तो क्रिएशन कह रहा वालों हूँ, के लिए। कंटेंट क्रिएशन उनको तो जो क्रिएटर्स हैं उनको तो पर्सनल दे ही रहा है फायदा कि हम्म उनको ब्रांड्स रीच आउट कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली है ना। हम्म और जो ब्रांड्स को फायदा दे रहा है वो जो फेसेस मिल रहे हैं, उनकी जो ऑडियंस मिल रही है, हम्म दैट्स परफेक्टली लाइक अगर जो जेनजी को नहीं क्विक बढ़ना है तो मेरा पर्सन ऐसा मानना है कि ऐसे क्विक बढ़ सकते हैं अनटिल अनलेस कि आप सोचो कि इसके साथ। हाँ, मैं जैसे अभी ना मैं ट्राई कर रहा हूँ, लाइक मैंने भी एक टारगेट दिया है खुद को कि ऑलमोस्ट 35-40 इन्फ्लुएंसर इस मंथ लॉक करने हैं मेरे को। लाइक आई थिंक जनवरी में वो पूरा हो जाएगा विद इन अ मंथ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ना बस 50 के 100 के 200 के 1 मिलियन वाले लाइक पकड़ूँ, नहीं। इन्फ्लुएंसर कैसे, मतलब थोड़ा मुझे समझाओ कैसे। इन्फ्लुएंसर्स एज सच लाइक कैसे मार्केटिंग में काम आते हैं। नहीं नहीं, लॉक करने किस किस पर्पस से लॉक करना चाहते हो आप? पर्पस लाइक उनके साथ कोलैब्स वगैरह आने, मार्केटिंग करनी है मेरे को, ओके सिंपल ओके, बिल्कुल। समझ गई हाँ, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स वजह से लॉक करने। अब मैं बताता हूँ इन्फ्लुएंसर के पीछे भी ना जिस हिसाब से मैं कंटेंट देखता हूँ, अगर बंदे के 500-600 फॉलोवर्स भी है ना, मेरे को वो भी मैटर नहीं करते कभी। कंटेंट होना चाहिए सेक्सी। लाइक इतनी समझ बिजनेस से आ चुकी है अब कि मुझे पता है कि कंटेंट किस हद तक जाने वाला उसका, उस बंदे की क्या ग्रोथ होने वाली है। ये अभी जितना पता नहीं कैसे आ गई ये चीज़ें आ गई समझ में, तो मैं किसी इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर से मिलता भी हूँ तो अगर मुझे लगता है कोई एडवाइस कि हाँ वो बंदा करने वाला है बूम, तो मैं स्पेशली उसको बता देता हूँ कि हाँ भाई तेरा कंटेंट जाने वाला है। अगर चाहे तो वो बेटर होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए साइन कर ले। मतलब थैंक यू लाइक सो मुझे ऐसा मच। लगता है कि बहुत ही लोगों को एक इंस्पिरेशन, स्पेशली जेंजी कल्चर के बच्चे हैं जो जिनको ऐसे कुछ स्टार्ट करना है बट वो स्टार्ट कर नहीं पा रहे, कहीं स्टक हैं अपनी लाइफ में और अपने करियर में, उनको इस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलेगी कि तुम, क्रिएटिविटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम कुछ भी कर सकते हो। ऑब्वियसली। सो थैंक यू सो मच हमारे थैंक्स थैंक्स शो में थैंक्स। आने के लिए, एंड अपना प्रोडक्ट आपका जेन्युइनली बहुत अच्छा है, थैंक यू। एंड अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाओ एंड हमें और भी भेजो। थैंक यू सो मच।